चलो ठीक है, ज्योमेट्री को गस्ता यदि कोई नहीं है तो हम लोग चैप्टर नंबर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 10th का है ना, क्लास 10th का मैथ क्वेश्चन नंबर 3 ना, सही है ना। आज का प्रोग्राम देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। एक क्या है, एक गुलाब जामुन है ना, तो गुलाब जामुन है तो चीनी का बोर लगता है ना, चीनी का बोर ठीक है लगेगा। तो उसमें गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% क्या होगा, चीनी की चाशनी होगा। मतलब एक टा में कितने होगा, एक टा गुलाब जामुन है उसका जितना आयतन होगा उस आयतन कितना परसेंट चाशनी होगा उसमें, 30%। कौन सी चाशनी, चीनी की चाशनी, ठीक है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, क्या पूछा है, 45 गुलाब जामुन कितनी चाशनी होगी। एक में उसका आयतन का 30% होगा चीनी की चाशनी, तो बताओ 45 गुलाब जामुन में कितना होगा चीनी की चाशनी। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, किसके आकार का है, एक बेलन का आकार का है, प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, बेलन का आकार का है लेकिन दोनों सिरा क्या है, ऐसा तो रहता ही है। गुलाब जामुन बना लेते हैं पहले, यानी कि एक गुलाब जामुन बना लेते हैं जो किस आकार के हैं, जो बेलन के आकार के हैं। ये क्या बना लिया हम लोगों ने, एक ठो गुलाब जामुन। तो इसके दोनों सिरा क्या होंगे, अर्धगोलाकार होंगे दोनों सिरा। तो ये सिरा भी, और समझो पहले छापने के लिए हम टाइम देंगे, बैठेंगे आराम करेंगे और तू जीरोक्स करना, समझ में आ गया ना। अभी चीज चलता है, धीरे धीरे आदत बनेंगे ना, बहुत दिन इतना लिखे हैं बोर्ड पे, इसीलिए किस प्रकार से बनेगा ना फिगर। तो ये जो हल्का कलम दिख रहा है, ये हल्का कलम से क्या दिख रहा है जी, अर्धगोला है। ये हरा कलम से क्या दिख रहा है, अर्धगोला है। और यहाँ से तक क्या है, ये बेलनाकार है। गुलाब जामुन किसके आकार का है, बेलन का आकार के हैं, जिसके दोनों सिरे पर दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, बेलन का आकार के हैं, दोनों सिरे क्या है, अर्धगोलाकार हैं। ठीक है, आगे बोलो अब क्या कहना है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, पूरा कितने लंबा होंगे, 5 सेंटीमीटर पूरा लंबाई गुलाब जामुन बोला है ना, यानी कि यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक का ये लंबाई कितने लंबा होगा, ये 5 सेंटीमीटर। ये क्या होंगे, लंबा होंगे, ठीक है। फिर देखो, और व्यास 2.8 सेंटीमीटर, यानी कि गुलाब जामुन का व्यास कितना है, 2.8 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना होगा, 2.8 सेंटीमीटर। ये क्या होंगे, इसका ये इसका व्यास होंगे। इसको मिटा देते हैं हम, इसका काम नहीं है, समझने के बनाए थे। इसका व्यास होगा 2.8 सेंटीमीटर, इसका व्यास होगा। चलो आगे अब देखते हैं, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन में क्या दे दिया है, क्वेश्चन में दिया है गुलाब जामुन की लंबाई, क्या दे दिया है, लंबाई, और ये कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, और व्यास कितना दिया होगा बताओ, व्यास 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा, 1.4, त्रिज्या कितना होगा, 1.4, 2.8/2, 2 एकम 2, 2 दूना 4 सेंटीमीटर। बोलो इतना समझ में है सबको। तो हमको क्वेश्चन में निकालना है कि 45 गुलाब, एक गुलाब जामुन जब है, क्या है, एक गुलाब जामुन, उसमें कितना लगता है चीनी की चाशनी। तो आयतन कितना परसेंट, लगभग 30% क्या लगेगा चीनी की चाशनी। तो 45 गुलाब जामुन में कितना लगेगा चीनी की चाशनी, जितना होगा 45 आयतन उसका 30%, सीधी सी बात है। तो पहले 45 गुलाब जामुन का आयतन तो निकाल लो है। देखो गुलाब जामुन का सबका साइज क्या होंगे, बराबर एक ही जैसा होगा, आदमी आयतन सबका समान होंगे। एक का निकाल लेते हैं, 45 से क्या करेंगे
पूरा कर देंगे। नहीं निकल जाएगा। और फिर 30% निकाल लेंगे, उसका चाशनी निकल जाएगा। यानी कि पहले इस गुलाब जामुन क्या निकाल लो, आयतन निकाल लो। एक गुलाब जामुन का आयतन, उससे पहले चलो, उससे पहले गुलाब जामुन का आयतन निकाल लोगे, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये फिगर में बेलन होंगे। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। इसमें देखो अब बोलो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या होगा, त्रिज्या। यो क्या होगा, यो क्या होगा, त्रिज्या। तो ये त्रिज्या कितने निकला, 1.4। ये दूरी कितना होगा, यहाँ से 1.4 होगा। ध्यान देना, यहाँ पर भी इस प्रकार से ये व्यास होंगे, तो ये कितना होगा 1.4, ये 1.4, ये भी 1.4। तो बेलन का ऊंचाई सिर्फ कितना बचेगा, यही ना बचेगा जी। बोलो, इतना समझ में आ गया ना। यही सिर्फ ये 1.4 बेलन की ऊंचाई सिर्फ नहीं होंगे। तो बेलन की ऊंचाई कितना होगा, बेलन की बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की क्या निकाल लेंगे हम लोग, ऊंचाई निकाल लेंगे। बेलनाकार भाग की क्या निकाल लेंगे हम लोग, ऊंचाई निकाल लेंगे। ऊंचाई बराबर क्या होंगे हम लोग, 5 माइनस 2 इंटू 1.4 होंगे। यानी कि 5 माइनस 1 2 तो 2.8 घटा कितना होता है, ये 3.2 होता है। 3.2 निकल जाएगा। यानी कितने निकल गया, 3.2 सेंटीमीटर क्या निकल गया, ये पॉइंट दिल है। अच्छा माइनस था, ठीक है था। 3.2 सेंटीमीटर क्या निकला बताओ, 3.8 ना होगा। तुम्ही को पीटेंगे, तो ही दिखाया है 3.2, हमको क्या पता कितना होगा। अरे ये तो 2 होगा। बैसका उसका खाता है घर में क्या है, पिछला रोटी शक्कर सत्यम से वो खा लेता होगा, कहता होगा अब खाना बन गया, तब तू आता होगा पीछा से कि ठीक है। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना निकल गया, 2.2 सेंटीमीटर निकल गया ना। अच्छा, अब एक गुलाब जामुन का आयतन बोलो क्या होगा, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर, तो बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोला का आयतन होगा ना। तो क्या होगा इसमें, बेलन का आयतन प्लस 2 इंटू अर्धगोले का आयतन। किसका आयतन, अर्धगोले का क्या निकाल लेंगे, अर्धगोले का आयतन निकाल लेंगे। समझ में आ गया ना, अर्धगोले का क्या निकाल लेंगे हम लोग, आयतन निकाल लेंगे। तो बेलन का आयतन क्या था फॉर्मूला, r स्क्वायर h। दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, इसका भी r वही होगा जो अर्धगोला का होगा, दोनों के रेडियस क्या होंगे, समान होंगे। तो r स्क्वायर h प्लस 2 इंटू अर्धगोला का आयतन, संतरो तू बतेगा अर्धगोला का आयतन नहीं होगा यार। हाँ बोलो, अर्धगोला का 2/3 2/3 पाई आर क्यूब। गोलाक होता है कौन चीज, 4/3 गोला का आधा क्या होगा, कितने होता है ना। दोनों में क्या दिख रहा है, पाई स्क्वायर दिख रहा है, खींच लो पाई स्क्वायर, क्या गुना भाग उतना करेगा, पाई स्क्वायर निकल गया। h प्लस यहाँ से पाई स्क्वायर क्या हो चुके हैं, कॉमन निकल चुके हैं। तो क्या बचेंगे, h प्लस बचेंगे, 2 दूना 4/3। और यहाँ से पाई स्क्वायर आएगा, क्या बचेगा, यहाँ से r बचेंगे। इतना दिक्कत। अब देखो यहाँ से क्या होगा, पाई का मान 22/7। 3.1 कहा है, नहीं ठीक है, नहीं तो लेने का 3.1 छोड़ देते हैं, कितने 22/7 देख लिए। अब याद हो गया कि गलती बार बार हम करते हैं, 3.1 पे कहते हैं हम कितने लेते हैं, 7 ले लेते हैं। तब देख लेते हैं कितना का है वो। तो 22/7। और फिर हाइट कितना इसका है, कितना हाइट है, उसमें से घटा 2.2 2.2 हाइट है ना। अच्छा पहले त्रिज्या ले लो, बाद में ना हाइट। त्रिज्या कितना इसका है, 1.4। 1.4 गुना 1.4 कहते कोई दिक्कत। उसके बाद इंटू एच कितना है, 2.2 प्लस 4/3। आर का मान
2.2 1.4 1 पॉइंट कितना है 4 है। अब इसको क्या करना हमको है, गुना भाग करना है ना। हाँ। अब चलो इसको यहाँ लिखते हैं हम। अब देखो आगे क्या करते हैं, 22/7 पॉइंट उड़ाएंगे, दोनों क्या करेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे। देखो बराबर 22/7 गुना 22 दिख रहा है ना उसमें 1.4 का उड़ाओ, अथी पॉइंट का उड़ाओ तो 14/10 14/10 गुना 14/10, ठीक है ना, इंटू 2.2 प्लस यहाँ भी पॉइंट उड़ाओ, पॉइंट फायदा मिलता है कोनो कटपुट, हाँ तो कटेगा, ठीक है। 4/3 गुना 1.4 तो 14/10। चलो काट खोट करते हैं अब यहाँ से, है ना, काटम खोटी शुरू करते हैं, यहाँ तक आता है ना, ठीक है। एक बार पता चल जाएगा ना कि कहाँ कहाँ क्या आता है तो बार बार नहीं देखना पड़ेगा, समझ जाएंगे यहाँ आता है और यहाँ नहीं आता है शुरू में। तो 7 दूना 14, 2 पंचे 10, 11 दूना 22, 5 दूना 10। और कटने वाला कौन है देखो तो, नहीं है कटना नहीं, इसको पहले लिख लो, बाद में फिर करना, पाठ है बगल में लिख लेंगे पहले इसको। तो 11 गुना 14, 11 गुना 14 अपॉन 25 गुना, आगे फिर करो, ये 2.2 को ऐसे लिख देते हैं 2.2 प्लस, देखो यहाँ से 2 दूना 5 दूना, और कटने वाला है कोई नहीं कटेगा, 14 दूना 28। अरे यहाँ भी तो कटता, तो पॉइंट उड़ाता तो यहाँ कितने होता, 10 नहीं होता है, 10 होता ना जी, 10 होता है यहाँ। तो 11 दूना 22, 5 दूना 10, तो 11 बटा कितना उतरता है यहाँ पर 5 उतरता, प्लस 28, तो 28 बटा 5 दिया 15 होगा। फिर दोनों में क्या रहा कॉमन 5, दोनों में 5 है ना, तो 1/5 क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो 11 गुना 14 अपॉन 25 गुना 1/5 कॉमन निकाले, 11 प्लस 28/3 हुआ, गुना भागासन हो गया। और है कटने वाला कोई नहीं है, रहने दो। 11 गुना क्यों कर रहे हैं, सुतर जाए कहीं फिर कटने वाला, फिर दिक्कत नहीं होगा, तब क्या गुना भाग 10 फिर करते रहेंगे, गुना भाग बड़ा टेंशन हो जाता है। देखो तो 3 हो गया, 11 तिया 33 प्लस 28 हो गया ना 11। अब लास्ट में गुना भाग करते हैं, है ना, आसान होता है। 8 3 11 के एक हासिल बचल 1, 3 2 5 1 6 और 6 बटे कटने वाला है कोई कटने वाला नहीं, क्या है कटने के लिए, अब मजबूरी है, गुना तो करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। चलो गुना करो, 14 गुना 11 करेगा तो 14 इंटू 14 4 1 5 154, 154 गुना कितना कर दोगे, 154 गुना 61 और 25 पंचे 125 और गुना 3 है ना। अब 154 गुना क्या कर देंगे 61, चलो लिखो हो गया। अब गुना भाग करके लिखते हैं, तब तक आप लोग गुना भाग सीख रहे हैं। 154 गुना 61 देखते हैं सही होता है कि नहीं गुना भाग। 154 फिर करेंगे 6 के 24 के 4, 6 24 के 4 हाथ से बचल 2, 6 5 30 2, 6 24 के 4 हाथ बचल 2, 2 6 5 30 2, 6 5 30 2 32 के 2 हासिल बचल 3, 7 6 3 9, 4 5 4 9 2 1 3 9, 9394 निकलाइए। 93 3 5 15 नहीं कटेगा, 9394 125 5 15 के 5 5 15 के 5 चल 1 3 2 6 1 7 3 का 3, देखो जितना है एक बार मिला तो सर कितना है, गुना भाग चेक कर लेना चाहिए। 9394 बटे 375 है। किसको दिक्कत है, दिक्कत भी इसमें है सवाल में, बोलो नहीं मिला आंसर, पॉइंट में दिया है क्या 338 सेंटीमीटर क्यूब। 338। अच्छा अभी कहाँ मिलेगा, अभी तो सिर्फ आयतन निकाले हैं, वो एक गुलाब जामुन का, ऐसे से कितना गुलाब जामुन है, अभी उसका 30% चाशनी निकाला है, आंसर कैसे मिलेगा, अभी छापो पहले इसको, अभी सवाल बना कहाँ, हाँ आंसर मिला रहे हैं, इसको इतना कैसे हो जाए। चलो इतना निकाल लिए, ठीक है ना, इसके बाद निकल चुका है इतना,
इतना निकाले हैं हम लोगों ने। ये है डाटा मेरा निकला हुआ। ये कितना गुलाब जामुन का आयतन है? एक गुलाब जामुन का आयतन हमको निकालना। कितना गुलाब जामुन का आयतन है? 45। इसीलिए 45 गुलाब जामुन का आयतन, 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना होगा? 11 गुना 14 गुना 61। इसमें 45 से क्या कर देंगे जी? गुना कर देंगे। 11 गुना बटे 25 गुना 3 गुना 25 गुना कितना है? 5 गुना 3 है ना। 5 तिया 15, 15 तिया 45 कटा ना। तो अभी भी नहीं करेंगे, बाद में फिर कटेगा, नहीं तो 10 बेर अथी करना पड़ेगा। 3 गुना 11 गुना 14 गुना 61 वन ऊपर बोला। अब बटे क्वेश्चन में क्या था निकालने के लिए? 25 गुना 5। ठीक है, 25 गुना 5 का है 5 15 नहीं कटा 45। हाँ अरे 5 15 नहीं 45। देखो क्वेश्चन पूछा था कि 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी। तो 45 गुलाब जामुन में अब 45 गुलाब जामुन में क्या पूछा था? कितनी चाशनी हो? 45 गुलाब जामुन में चाशनी एक में लगता है आयतन का 30%। एक में कितना चाशनी लगेगा? आयतन का 30%। तो 45 में कितने? उसका भी 30%। हम लोग ये भी कर सकते थे, ये भी ना किए। एक में इतना आयतन हुआ तो इतना का 40% क्या लगता है उसका? चाशनी। तो चूंकि कितना था गुलाब जामुन? 45। उसमें किससे गुना कर देते? ऐसे भी कर सकते थे, या नहीं तो कितना टोटल निकलेगा? तो नहीं तो ना इसका 40% क्या लगेंगे उसमें? 30% है, उसमें 30% क्या लग जाएगा? चीनी की जितना परसेंट उससे गुना कर देंगे उतना 30% गुना कर देंगे जितना परसेंट कहेगा। तो 45, तो एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी होती है। तो इसके आयतन का कितना परसेंट चाशनी होगा जी? 30%। परसेंटेज का मतलब होती है 1 बटे कितना? 100। जब परसेंट आ जाएगा ना बटे में क्या लगा देना? 100। 1 बटे 100 होता है परसेंटेज मतलब। बात समझ में? इसलिए 30% क्या कर दिया हमने? 100। 0 0 क्या हो गए हैं? कैंसिल। 0 0 कैंसिल हो गए। देखो कटने उठने वाला है। 7 दूना 14, 5 दूना 10। और कटेगा कोई? है सब कुकुरे बना है, कोई नहीं कटने वाला है। चलो आगे आगे चलो। अब इसका तो इधर काम हो ही गया। आगे देखो, जब 11 तिया 3 तिया 9, 3 तिया 9, इसको कर रहे हैं। 3 गुना 3 गुना 11, 3 तिया 9 है। 11 नामा 99, 99 गुना 7 का 7 और 7 छा के 42 बटे 25 पंचे 125। चलो गुना भाग करो, इसको लिखो, लिखते जाओ, लिखो तब तक गुना भाग हम सीख रहे हैं। गुना भाग देखते हैं करके। 427 को गुना करेंगे 99 9 से 63 के 9 7 63 के मतलब 6 9 दूना 18, 9 दूना 18, 8 6 14 के 4 हाथ में चल 1, 8 6 13 4 चले के 2, 24 के 4 हासिल बचल 2, 9 चौके 36 36, 6 2 8 3 38 हो गया। अब बाद में फिर 3 4 1 और 3 3 4 3 7 8 8 4 12 के 2 हासिल 8 4 12 के 2 हासिल बचल 1, 8 का 8 9 9 3 12 के 3 3 का 3 4। ये निकल जाएगा 42 2 7 3। कितना निकलेगा है ना? ये निकलेगा तुमको है ना 42 2 7 3। और भागा देगा किससे? 100। वो बड़ा गड़बड़ भाग 125 से भाग लगाओ। 112 तिया 36 बच्चों के 48, 3 मरतब लगेगा। 5 तिया 15 के 5 है ना। 5 तिया 15 का चल 1,
3 दूना 6 1 7 3 का हाँ है 3 12 में से 5 गया 12 में से 5 गया लिखो तब तक 12 में से 5 गया 7 11 में 7 गया 4 0 फिर 7 चला गया। अब की बार बढ़ चुके 48 4 8 बेसी हो जाएगा तो 3 मरतब में लगेगा 5 या 15 के 5 5 या 15 के 5 चल 1 5 या 15 के 5 चल 1 3 दूना 6 1 7 3 का 3 फिर 375 आ गया 7 में 5 गया 2 7 में 7 गया 0 4 में 3 गया 102 फिर कितना आएगा 3 आएगा। अब लगाना पड़ेगा तो 12 5 7 12 ठीक 96 12 ठीक 96 12 78 से 8 मरतब में लगेगा ये 8 5 40 के 0 8 5 40 के 0 हासिल बचल। कई दिन के बाद पूरा बना बात कर रहे हैं तुम कैलकुलेटर लिखो अपना जाओ यहाँ से निकलो 8 5 40 के 0 हासिल बचल 4 है 8 दूना 16 16 4 20 के 0 हासिल बचल 2 8 का 8 2 10 ऐसे ये तो 1000 होबे करता है 3 2 1 1 0 है 23 बचा शेष तो लगभग अब पॉइंट में देखा तो 338 पॉइंट लगाओगे एगो 0 लगाया तो 125 दूना 250 है पता है ना बेसी हो गया एक मरतब लगेगा ना तो 338.1 निकला तो लगभग कितना लग जाएगा इसका चाशनी की मात्रा बताओ इतने है ना 338.1 पॉइंट और भी कुछ डिग्री जाएंगे तो कितना हुआ 338.184 इतना कौन चीज इतना हम लोग सेंटीमीटर क्यूब आता है ना लगभग कितनी चाशनी होगी तो इतना सेंटीमीटर क्यूब समझ में आ गया ना क्योंकि आयतन सेंटीमीटर क्यूब होते हैं सिर्फ परसेंटेज गुना किया है ना तो इसको लगभग कह देंगे 338 सेंटीमीटर क्यूब हो गया लिखल। आधा कितना देर लगा 22 मिनट तो उस पर मुश्किल से 10 मिनट लगता नहीं लगता डबल टाइम है इसमें समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन खैर सवाल भी लंबा था इसी का ये भी बात है। अगला क्वेश्चन कहाँ है इसमें अति भरो इंक डालो खोल करके सर जी यार उल्टा खुलता है पता है खोलने के लिए कैसे आता है ला इधर इसमें देखो इसमें टाइट करेगा ना तो क्या होता है टाइट करेगा तो खुलेगा और खोलेगा तो टाइट होगा नहीं कि बुर्बक गुलाब बुद्धि बुझता है ये समझ में आ गया ना। उल्टा लगा हाँ इन डालते हैं सर जी हाँ तब नहीं डालेंगे हाँ देखते हैं सर जी सब कुछ इसी में शायद सल्फर दिया रहता है तुरंत ये 8 नंबर क्या था बहुत समझदार है तू लेकिन क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ो पढ़ो तो स्थान अगला तो स्थान पढ़ो देखो अभी ढीला कर रहे हैं ना लेकिन वो टाइट हो रहा है एक गोलाकार बुर्बक गुलाब कांच के यानी कि बर्तन बुर्बक की आदमी बढ़िया एक से खोल बेलन देगा। के आकार के गर्दन है 4 नंबर सवाल बनाना है 4 नंबर ना तू 5 नंबर पढ़ रहा है इंक गिर गया इस पर गड़बड़ कर दिया 8 नंबर है 8 नंबर पढ़ रहा है क्या नंबर सर बताएंगे 4 नंबर ढक्कन लगाए ठीक से लगा लिया एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 एक कलमदान शांत रहो एगो क्या है फिगर में यहाँ पर कलमदान ये कलमदान है कलमदान करने वाला कलमदान कोई दिक्कत ना मतलब इसमें कलम क्या कर रहे हैं पेंटेक कहते हो इंग्लिश में कहते हैं इसे पेंटेक यहाँ देखो रखा यहाँ ध्यान दो एक कलमदान है ना ये फिगर में क्या दिख रहा है कलमदान दिख रहा है। ये कलमदान जो है एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। ये कलमदान किससे बना है घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। ये कलमदान दिख रहा है ना ये घनाभ आकार किससे बना है लकड़ी जिसमें कलम रखते हो ठीक है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं। इसमें 4 को क्या बना हुआ है गड्ढे गड्ढा कलम रखने के लिए डॉक्टर सब क्लिनिक जाता होगा देखता होगा वहाँ रखता है कलम हाँ। लिख कर उसमें खोस देगा तो वही वाला है समझ में आ गया ना। घनाभ की विमाएं 15-10 गुना 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है गड्ढा की त्रिज्या है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। त्रिज्या
0.5 और गहराई 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। पूरे कलमदान में क्या निकालना है? लकड़ी का आयतन। क्या गड्ढा है? 4 गो। 4 गो गड्ढा है। एक एक सवाल हरान हो गए। चलो ठीक है। 10 दूनी 44, यो घात जेते 44। देखो यही क्या है वो फिगर बनाए, ये क्या है? एगो ये कलमदान एगो है ना? ये क्या है? ये कलमदान। ये कलमदान एगो है। समझ में आ गया ना? जो भी है लगभग फिगर बन गया। बन गया। पूरी बन गया। ये क्या है? वो ये कलमदान है। इसमें क्या रखने के लिए? कलम। कलम खोसने के लिए इसमें 4 गो क्या बना हुआ है? गड्ढा। गड्ढा। 4 गो इसमें क्या देते हैं? गड्ढा। ये 4 गो क्या बना दिया हम लोगों ने? गड्ढा में कलम रखेंगे। कोई दिक्कत? अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है इंक से बड़ा सावधानी से खेलना पड़ता है, कहीं कपड़ा में चला गया तो नाश कर देगा। समझ में? से कापी पे एक बूंद गिर गया, इसीलिए बगल में रखते हैं किसको, इसीलिए कोनो मैंने हटा उठा देगा, दिक्कत है ना। सुनो, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार। अच्छा, घनाभ की बीमा क्या दिया है? ये घनाभ है ना? हाँ। इसका बीमा, घनाभ की बीमाएं, घनाभ की बीमाएं। देखो सवाल खींचते हैं तुरंत। घनाभ की बीमाएं क्या दिया है? 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर क्या दिया? घनाभ बीमा दिया गया है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, प्रत्येक, वी हैव, क्वेश्चन में दिया है गड्ढे की, प्रत्येक गड्ढे की कौन चीज? त्रिज्या। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या r बराबर 0.5 सेंटीमीटर और गहराई यानी कि हाइट बराबर दिया है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो पूरे कलमदान में लकड़ी क्या निकालना है? आयतन। लकड़ी का आयतन निकालना है। तो देखो पूरे, ध्यान दो यहाँ से, कलमदान में लकड़ी का आयतन यानी कि वॉल्यूम बराबर, लकड़ी कौन सी बराबर? लकड़ी का आयतन कितना होगा? तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन में से गड्ढा क्या होने जी? 4 गो। चारों क्या करेंगे? घटा देंगे, नहीं कर जाएगा पूरा का आयतन। तो घनाभ का आयतन माइनस 4 गुना, और गड्ढा कैसा है? शंकु का आकार। शंक्वाकार गड्ढा है। 4 गुना, नहीं कहा है ना? शंक्वाकार गड्ढे का आयतन 4 गुना, शंक्वाकार, समझ में आ रहा है सबको? गड्ढे का आयतन 4 गुना शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, 4 गुना शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। आयतन से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो, तो घनाभ का बीमा दिया 15 10 सीधे गुना कर देंगे। देख लो यहाँ से हो गया सवाल। 15 गुना 10 गुना 3.5 और शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है ना? तो 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है ना? तो 15.10, 15 गुना 10 10 क्या होंगे? कैंसिल। 35 माइनस 4 गुना 1/3 गुना 22/7। त्रिज्या कितना दिया जी इसका? त्रिज्या 0.5। तो 0.5 गुना 0.5, हाइट कितना दिया है? हाइट 1.4 हाइट दिया है। तो 1.4 क्या दिया है? हाइट दिया है ना? देखो यहाँ से ये पूरा एक पार्ट है, अलग पार्ट ये है। 1.4 उड़ाओ तो क्या होगा? नीचे में 10 हुआ ना? पॉइंट उड़ाओ 10, पॉइंट उड़ाओ 10 हुआ। है काटखोट वाला है कोनो? 5 दूना 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4 कैंसिल। अब देखो 7 दूना 14 और 2 पंचे 10। और है कोई कटने वाला? देखो नहीं कटने वाला कोई। लास्ट स्टेप 15 गुना 35 माइनस
22 ऊपर में सिर्फ क्या दिख रहा है हमको 22 और 22/5 तिया 15 यानी कि 22/15 और है कुछ बता तो और है कुछ इसमें 22 क्या है इसमें चलो लिखो अब लिखो तब तक हम गुना भाग अपना सीखते हैं 22/5 तिया 15 तब तक हम गुना भाग कर देते हैं तुमको यही होगा पूरे कलमदान का आयतन। हाँ कैसे करें गुना भाग हम है बहुत दिक्कत है गुना भाग एल्सियम ले लेंगे इसका 15 तो 15 गुना 15 225 गुना 35 माइनस 22 225 गुना 35 माइनस 22 225 गुना 35 कितना होता है देखते हैं कर करके 225 गुना 35 पचे 25 के 5 चल 2 पचे 25 के 5 पचे 25 के 5 चल 2 5 10 12 2 चल 1 अब 5 10 1 11 कितना हो गया 5 15 के 5 चल 1 कितना तुम लोग खत्म करेंगे कैलकुलेटर करो खुद ही कर लेते हैं कहेगा मोबाइल नहीं है तो साइंटिफिक कैलकुलेटर ने 1 से बढ़ना मत हैं 15 से दोनों में काहे दोनों गुना होगा 15 35 दोनों में काहे गुना के बार गुना होता है दो बार तो काहे गुना होगा एक ही होगा। एक ही गुम होगा ना इसको ऐसे करेंगे ना इसे हाँ 15 एल्सियम ले लेंगे तो 15 गुना 15 गुना 35 करेंगे अरे गुना है ना बीच में प्लस थोड़े है तब माइनस क्या कर देंगे 22 समझ में आ गया ना चलो लिखो लिखो जल्दी से 5 तिया 15 के 5 हासिल बचल 1 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6 5 2 7 7 1 8 और 6 1 7 इसमें क्या घटाएंगे और फिर भागो देना है बड़ा दिक्कत वाला भांज है 68 77 78 75 माइनस 22 और बटे 15 78 में से घटा इसको कितना होता है लिखो मैट्रिक में तो गुना भाग सिखाना ही पड़ेगा हमको इंटर में तो नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है मैट्रिक तो गुना भागी है पूरा सिलेबस 78 75 माइनस 22 घटाएंगे 78 चलो ठीक है 5 में से 2 गया 3 5 में से 2 गया 3 और 7 में से 2 गया 5 और 78 अब बटे में 15 तो 78 53 में भाग देंगे किससे हम लोग 15 पचे 75 15 पचे 75 3 बचा 35 5 सते 35 7 कैसे होता है 35 15 दूना 30 कुछ कर देते हैं 15 दूना 30 5 बटा 3 बचा है पतिया 15 तिया 45 15 में 13 में हट गया 5 गया 8 5 13 पॉइंट लगाए 0 15 25 75 5 80 15 तिया 45 इतना आंसर होगा देखो इतना है आंसर 523.53 है लगभग 523 ही होगा 500 कितना है 527.53। हाँ तो 5 3 ठीक है तो इतना आयतन है ना हाँ आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा सेंटीमीटर क्यूब। चलो गुना भाग कर दिए बहुत बड़का काम कर दिए हम जल्दी लिखो इसको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है ना 5 एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है ना एक बर्तन है वो किस आकार का है शंकु के आकार का। चलो पढ़ते जाते हैं जाते हम फिगर भी इसका बनाते जाते हैं दोनों काम साथ साथ ही करेंगे टाइम ज़्यादा लगता है ना 5 नंबर सवाल है एक बर्तन एक उल्टे शंकु का आकार का है उल्टा शंकु कैसे बनेगा ऐसे बनता है सीधे ना ऐसे उल्टा होगा वैसे हैं? वही है उल्टा। ऐसे भी बनाया है कैसे ना वो सीधा वाला हो गया ऐसे सीधा हो गया ये हुआ उल्टा ये उल्टे हुआ तब अच्छा जानकार लोग हो तो भी कम जानकारी नहीं है टोपी टोपी फिर तो वही यह अच्छे से हो गया ना हाँ। ये क्या है एक बर्तन है तो एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार की है इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और उसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है अच्छा इसका ध्यान दो यहाँ कितना है ऊंचाई इसका अभी ना 8 सेंटीमीटर इसका क्या है जी ऊंचाई है ठीक है
ठीक है, आगे चलो। इसके ऊपरी सिरे जो खुले हैं त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी कि शंकु का ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। और कौन चीज, त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। अच्छी बात है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ओहो, पानी से भरा हुआ है। मुंह गोल कर दीजिए ना फिर। शंकु है, उसमें ठीक है। त्रिज्या बना यहाँ से। अब त्रिज्या बना दें, हो गया ना, ये त्रिज्या होंगे। यह ऊपर तक किससे भरा हुआ है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, पानी से भरल है। ये किससे भरल है जी, ये ऊपर तक किससे भरा हुआ है, ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब बर्तन, दूसर किताब ला, इसमें अति प्रिंट मारा है, दूसर बुक ला तो इंक गिर गया है, बूंद दिखता नहीं है वहाँ पर क्या लिखल है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है, इसमें क्या करेंगे, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ शीशे की गोलियां गोल गोल है, इसमें प्रत्येक की त्रिज्या कितना है, 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है। कुछ कितना का नहीं पता, शीशे की कुछ गोलियां और उसका त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है, डाल दिया जाती है। समझ में आ गया ना। क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, कुछ शीशे क्या डाल देंगे, इसमें से कुछ गोलियां डाल देंगे और उसका त्रिज्या जो है, कितना त्रिज्या उसका है, 0.5 सेंटीमीटर उसका त्रिज्या है। ठीक है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। इसमें से पानी जो भरा हुआ था ना, कितना निकलेगा बाहर, 1/4 भाग पानी क्या होंगे, इससे बाहर निकल जाएगा। जैसे ने सुना था एगो कौवा को प्यास लगल था, तो उस नदिया में क्या कर रहा था, पानी गिरा गया था, तो पानी बाहर चला गया था, है ना। कुछ बुझो यही है, समझ में आ गया ना। इस शंकुआकार एक है ना, इस प्रकार से उल्टे है, मतलब इस प्रकार से है। अब क्या ऐसे किया तो पानी गिर जाएगा ना, ऐसे लगा था ना, पानी नहीं गिरेगा। इसमें शीशे कुछ गोली, अब क्या 4 गो है, नहीं पता क्या गो हमको है, ऐसे डाल दिया गया है जाग मनता को। लेकिन ये पता है कि शीशे की गोलियां है ना जी, किसकी गोलियां हैं, कुछ गोलियां होंगे। शीशे की गोली की त्रिज्या, शीशे की कुछ गोलियों, शीशे की गोली की त्रिज्या कितना है, 0.5 सेंटीमीटर है। तो जैसे इसमें डाले हैं, इसका 1/4 भाग पानी क्या हुआ है, बाहर निकल गया। इसमें से पानी 1/4 भाग क्या होंगे, यहाँ पर बाहर, यहाँ पर जमा हो जाएंगे। इसके वॉल्यूम कितना पानी होंगे, 1/4 पानी क्या होगा, बाहर निकल गया है। अच्छी बात है। तो इसमें से भरे हुए पानी का, जैसे डाले इसी से कुछ गोलियां, भरे हुए पानी का 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। चलो, तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, गोली की संख्या। कोई भी वस्तु कितना पानी हटाएगा, जितना उसका आयतन होगा उतना पानी हटाएगा। पढ़ा होगा तू लोग, कहाँ पढ़ा है, हाँ मिलाता है, कहाँ पढ़ा है बात, नमम पढ़े हैं। नमम क्या पढ़ा था, क्या टॉपिक का नाम क्या है, हैं? होगा कुछ। हाँ, तो इतना कस्टम पता है ना कि नमम पढ़ा था, इतना काफी है। जैसे शीशे की गोलियां हैं, इसमें डाला है, कितना पानी हटाएगा, जितना शीशे वाली गोली के आयतन होंगे अपने आयतन बराबर पानी हटाएगा। तो इस शीशे की गोली का आयतन बराबर किसका आयतन होगा, हटाएगा पानी का आयतन। तो पानी कितना हटाया है, शंकु का आयतन 1/4 भाग पानी हटाया है। हाँ। तो इस शीशे की गोली का सब मिला करके ना, सब मिला करके, तो बताओ n गुना, अच्छा हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो तो, बर्तन में डालेंगे शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि, इसको मान लेंगे, माना कि बर्तन में डाली गई शीशे की, बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों, माना कि बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों
की संख्या कितना है? n है। कितने संख्या मान लेंगे हम लोग? n संख्या मान लेंगे। देखो तो एक गोली का आयतन, गोली का समझ लो कितना गोली है टोटल? n गो, कितना गोली है? n गुना गोली का आयतन, एक गोली का आयतन, तो सब गोली का आयतन निकला सब गोली का आयतन। ये किसके बराबर होंगे? जितना पानी बाहर निकला उसके बराबर। आयतन दोनों क्या होंगे? समान। क्योंकि कोई भी वस्तु जैसे इसमें भरा हुआ था, पानी बाहर निकला, तो कितना पानी बाहर निकला होगा? जितना इसका आयतन होगा उतना पानी बाहर निकला होगा। जितना स्पेस सकेगा उतना ही पानी बाहर निकलेंगे ना। तो n गुना क्या हो जाएंगे? एक बराबर 1/4 शंकु का आयतन। कितना पानी बाहर निकालना है? 1/4 समझ लो, पहले बाद में लिखना। शंकु का आयतन 1/4 किसका आयतन हो जाएगा? शंकु का आयतन होगा कि नहीं होगा? तो चलो, तो n गुना हमको निकालना क्या है? n का मान निकालना है ना। n बराबर 1/4 गुना शंकु का आयतन बोलो कितना होगा? 1/3 पाई स्क्वायर h, 1/3 पाई स्क्वायर h। अब बटा में किसको भेज दो? गोली का आयतन बटा में भेज दो। बटा में किसको भेज दो? गोली कैसा है? गोला है। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई क्यूब। क्या होता है? इसको कैपिटल आर मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? कैपिटल आर। त्रिज्या है ना। क्या होगा इसका बताओ? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई क्या होंगे? कैंसिल होगा। और भी कुछ करने वाले हैं, डायरेक्ट समझ में आएगा। देखो 1/4 गुना 3, 1/4 गुना 3 होंगे r स्क्वायर h होंगे ना। ये नीचा है, ऊपर जाएगा ना, तो 4r³ है, तो 3 क्या हो जाएगा? 4r³। बोलो है कितना समझे सबको? कैसे होगा गुना भाग? 1/4 गुना 3 r स्क्वायर h, इसको रखें। ये 4r³ ऊपर जाएगा, 3/4r³ हो जाएंगे। ये सिंपल सी बात है। अब यहाँ से 3 क्या होगा? यहाँ से कैंसिल हो गया। 3 यहाँ से क्या होंगे? कैंसिल होंगे 3। आगे करते हैं प्रोग्राम इसका। देखो आगे अब गुना भाग आगे है। तो बराबर 4 चुके 16, 1/16 गुना r कैपिटल कितना है? यहाँ से देखो 5 है, तो 5 गुना 5। h कितना है? h बताओ। 8 सेंटीमीटर। अब बटे 8/4 वो तो चला गया। r³ कितना है? 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5। 3 बार 0.5 से गुना करेंगे। 0.5 और 0.5 कभी ना आवे 8। देखो पॉइंट उड़ाओगे, एगो 0, फिर पॉइंट उड़ाया 0, फिर पॉइंट उड़ाया 0। 5 5 5 5 कैंसिल हुआ। 8 दूना 10, 2 पंचे 8 दूना 16, फिर 2 पंचे, अरे रुको, 10 गुना 100 कर सकते हैं इसको? हैं 2 पंचे अब 5 5 कैंसिल, कितना बचा? 100। तो कितना गोली डाला गया है? 100। n का मान कितना निकल जाएगा? 100। तो उस शंकुआकार जो था ना इसमें, उसमें 100 शीशे की गोली डाला गया है। इतना ही है सर। देखो नेक्स्ट सवाल में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, समझो पहले, और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, इतना वाला क्या है? बेलन। एक बेलन है। इसका ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है? ऊंचाई है 220 और व्यास इतना है, तो त्रिज्या कितना निकल जाएगा इसका? 12।
12 सेंटीमीटर निकल जाएगा त्रिज्या, ठीक है। एक बेलन है जिस पर ऊंचाई 60 सेंटी, एक बेलन है ना इस साइज का जो लिखा है, इसके ऊपर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर में एक बेलन है, ये तो बेलन है ही, और इसके ऊपर भी क्या है, छोटा बेलन है। एक इसके ऊपर भी बेलन रखा हुआ है, एक इसके ऊपर भी क्या है, इसके ऊपर भी एक बेलन रखा हुआ है। इस प्रकार से एक बेलन इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी ये क्या रखा हुआ है, बेलन रखा हुआ है। इस प्रकार से इस पर इसका ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर। इस बेलन का ऊंचाई कितना है, 60। एक कम करो, इसके ऊंचाई कैपिटल एस कह दो, है ना, इसके त्रिज्या क्या कह दो, कैपिटल आर। उसका मान लेते हैं स्मॉल एच, कितना सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर बराबर स्मॉल एच। ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ है 12 सेंटीमीटर, कैपिटल आर बराबर बड़का वाला का। और छोटका वाला का जो त्रिज्या है वो कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। हाँ, त्रिज्या का 8 सेंटीमीटर, यानी कि आर कितना हो गया इसका, आर बराबर 8 सेंटीमीटर। इसका रेडियस निकल गया कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इसका रेडियस निकल गया। तो त्रिज्या कितने निकल गया इसका, 8 सेंटीमीटर निकल गया। इतना क्वेश्चन समझना है करना, यानी कि 220 सेंटीमीटर ऊंचाई और व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के ऊपर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अन्य बेलन अर्धारोपित उसके ऊपर मतलब रखे हुए हैं। अर्धारोपित मतलब क्या होता है, रखना। और इससे इस प्रकार से एक लोहा का स्तंभ बना है। इस प्रकार से क्या बना दिए गए हैं, बेलन के ऊपर बेलन, लोहा का स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसका क्या निकालना है, द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहा का द्रव्यमान 8 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर की लोहा का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम। अच्छा, घनत्व बराबर, फॉर्मूला पढ़ा होगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन। कभी भी क्वेश्चन में द्रव्यमान निकालना है, इस लोहे का स्तंभ का निकालना है द्रव्यमान, कितना किलो का होगा ये लोहा का स्तंभ। तो 1 सेंटीमीटर की बराबर 8 ग्राम हो गया यहाँ से। तो यहाँ से द्रव्यमान बराबर क्या निकल जाएंगे, द्रव्यमान बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, घनत्व गुना आयतन। घनत्व गुना कितना निकलेगा, अब क्वेश्चन में दे दिया है 1 सेंटीमीटर की द्रव्यमान कितना। यदि हम लोग क्या निकालने हैं, नहीं काम हो जाएगा। घनत्व तो दिया है 1 सेंटीमीटर की कितना ग्राम दिया है, 8 नहीं, घनत्व उसका है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इन क्वेश्चन में है घनत्व उसका कितना हो गया, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या होंगे, 1 ग्राम 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब हुआ 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना ग्राम है, 8 ग्राम। ये क्वेश्चन में कहा दिया है, तो हमको निकालना क्या पड़ेगा, आयतन। इसका आयतन क्या होंगे, इस लोहा का स्तंभ का आयतन बराबर इस बेलन का आयतन प्लस बेलन का आयतन नहीं होगा। तो लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान ने आयतन बराबर क्या निकलने हमको, लोहे का स्तंभ क्या निकाल लेंगे, आयतन। तो दोनों बेलन का आयतन जोड़ दो, इसका आयतन बोलो क्या होगा, ऐसा होगा। दोनों पाई क्या निकालेंगे, आर का मान देखो कितना है, यहाँ से 12 गुना 12, कैपिटल एच का मान बोलो 220 हुआ। और स्मॉल आर का मान 8, बहुत कष्ट, 8 गुना 8। स्मॉल एच का मान बोलो 60। कॉमन बनाएगा देखो तो, 12 पंचे कितना होता है, 12 कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से निकल जाएगा कॉमन। 12 कॉमन आएगा तो 12 गुना कितना बचा, 220 बचा। अच्छा 12 इसको लिख सकता है ना, 60 को क्या लिख सकता है, 12 गुना 5, 8 गुना 8, 8 गुना 8 गुना 5। देखो 220 में 16 से भाग दो, कटता है 220 और 8 8 में पक्का कॉमन आएगा, तू देख लो कर करके।
दिमाग किसी काम नहीं कर रहा है। चलो लिखो, अब लिखो। गुना भाग हमने करते हैं, लिखो जब गुना भाग हम कर देते हैं। चलो लिखो अब क्वेश्चन को। अब इसको गुना भाग करना ही ना, बचा हुआ है 220 12, ठीक है 10 लिखो जल्दी। 220 में 4 से भाग लगता है, 4 5 20, 220 में हाँ 4 से भाग लग जाएगा ना, लगेगा ना 4 से भाग। हाँ लग जाएगा 20। तो दोनों में पहले 4 कॉमन निकाल लेंगे। तो 22/7 गुना 12 गुना 4 क्या कर देंगे हम लोग, कॉमन निकाल लेंगे। 4 कॉमन निकाल लिए ना, 55 तो 12 और गुना 4 से भाग दे इसमें, 4 5 20, 4 5 20, 4 कॉमन आया तो 2 गुना 8 और गुना 5। देखो यहाँ से फिर कॉमन आएगा, देख लो पहले एक बार, फिर करना यहाँ से कम, फिर कॉमन आएगा। देखो यहाँ लिख देते हैं 22/7 गुना 12 गुना 4। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2 आएगा। 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन आ गया तो 6 आया ना, और यहाँ 2 चला गया तो 8 बचा ना। और यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, तो 5 कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से कितना कॉमन निकाल लेंगे, 22/7। हमको गुना भाग नहीं करना, इसी हम इतना कर रहे हैं। 6 गुना 5 क्या कर दिए, इसमें से दूरी को 5 निकाल लिए तो 11 और 5 चला कितना बचा ना, अगर 6 के 66 और 66 प्लस 8 कितना होता है। 73 हाँ। चलो ठीक है, देखो यहाँ से करो। तो 22 गुना भाग कर लेते हैं। 4 दूना 8, 8 पंचे, देखो यहाँ नहीं कटने वाला है कोनो ने। 4 दूना 8 पंचे 40, 40 हुआ ना, और 40 गुना 12 बच्चों के 3.14 3.4 कहा है। हाँ। अभी तो हम खैर अभी तक कुछ नहीं किए हैं। 3.14 रहने दो, यहीं पर सीधा यहाँ लिख देते हैं। 3 कितने लेना पाए कमान, 3.14, ठीक है। तो 4 दूना 8, 8 पंचे 40 गुना 12, 40 गुना 12 और गुना 3.14 इतना है ना। अगर 6 के 66 8 74 हुआ ना। चलो करो इसको जल्दी। बच्चों के 48 गुना 3.14 गुना 74 पॉइंट उड़ा 2 0 0 0 कैंसिल। तो करो, तो तुम करो, गुना भाग नहीं करेंगे इसको, हम आगे पढ़ाएंगे। कैलकुलेटर करके बताओ कितना होता है। कितना कितना करेंगे, 48 गुना 314 और गुना 74, 48 314 गुना, ठीक है 48 गुना 314 गुना 74 कितना आता है। 11 वाह, तू तो कमाल कर बटे में दिया। 10 दीजिए ना सर जी, बटे में 10। भागा 10 कमाल कर दिया जी, भागा 10 करेगा, इतने लंबा आंसर कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन इतना अच्छा, भागा कहाँ दे फिर अथी में बदलें। ठीक है कोनो बात नहीं है। गुना भाग सवाल अभी आंसर कैसे निकलेगा, देखो ये निकलेगा 1 1 5 3 2.8 इतना सेंटीमीटर क्या निकलेंगे, क्यूब। हमको क्वेश्चन में निकालना क्या था, समझ लो पहले क्वेश्चन क्या निकालना था, द्रव्यमान निकालना था। क्या निकलना था जी, निकला है। हाँ। तो इस स्तंभ का द्रव्यमान बोलेंगे, तो ऊपर लिख लिया है, ऊपर थोड़ा हो चुका है सबका। तो इस स्तंभ का द्रव्यमान कहाँ दिया बेटा जी, ला उधर, वहाँ क्या रखता है। इस स्तंभ का क्या निकाल लेंगे हम लोग, द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो इसीलिए बल्ब लगा दे, तो वहाँ से बल्ब वाला स्विच लगा, एक तो इधर वाला होगा। इस स्तंभ का द्रव्यमान लेने नहीं होगा। इस स्तंभ का, खैर छोड़ो क्लास अभी नहीं हो रहा। इस स्तंभ का क्या निकाल लेंगे हम लोग, द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो एक इतना निकला सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर को द्रव्यमान कितना दिया है, 8 ग्राम। तो 1 11 ओहो
1,11 5 3 2.8 गुना 8 इतना कौन चीज जी ग्राम इतना ग्राम निकला ना 1 11 5 3 2.8 गुना 8। अब चलो यहाँ से देखो 1 केजी बराबर कितना ग्राम 1000 ग्राम। 1 केजी में 1000 ग्राम 1 केजी में कितना ग्राम 1000 ग्राम। और 1 ग्राम में पूछे हमको 1/1000 केजी हाँ यानी कि ग्राम बदलना होगा केजी में 1000 क्या कर दोगे हाँ तो 1 ग्राम बराबर 1/1000 होगा 1 कितना होगा 1000 इतना केजी नहीं होगा तो 1 2 3 1 2 3 1.1 11 3 गो 1 5 3 2 8 गुना 8 के सीध 8 देखो इतना लगभग 888 के लगभग होगा। करो तो इसको गुना कितना होता है 111.5328 अब नहीं करेंगे 5328 और गुना 8 कितना आता है 892 दशमलव कितना है 2 6 2 6 और 2 4 2 4 इतना समझ में आ गया ना 800 इतना क्या होगा केजी इतना केजी। इस स्तंभ का क्या निकलेगा यहाँ से मास निकल जाएगा। इतना भारी होगा स्तंभ सोचो वो स्तंभ क्या होगा इतना भारी भारी होंगे स्तंभ। टन में बात समझ में आ गया ना। इस आगे कल हम लोग करेंगे।